अच्छा, स्मृतिरपि हो गया। ननोच उपसंहृतेषु वागादिषु करणेषु शर्रांतर प्रेप्सा वेलायाम क्वायम तदा पुरुषबोधि उपक्रम्य श्रुत्यंतरम कर्माश्रताम निरूपयति तौ यद ऊचतु कर्म हैव तद ऊचतु अथ यद प्रशंसतु कर्म हैव तद प्रशंसतु इति। पूर्व पक्षी कहता है समस्त वागादि इंद्रिय करणों का उपसंहार होने के बाद शर्रांतर की प्राप्ति की इच्छा के काल में प्रेप्सा वेलायाम उस विषय पूछा कहाँ ये रहता है उस समय, ये पूछा वहां। क्वायम ददा पुरुषो भवती, ऐसे प्रश्न आरंभ करके उपक्रम्य श्रुत्यंतरम कर्माश्रिताम निरूपयति। वह जो श्रुत्यंतर बृहदारण्यक श्रुति विचार है छांदोग्य का ना प्राण तेजसी, इसे श्रुत्यंतरम कर दिया। बृहदारण्यक श्रुति में ऐसा प्रश्न उठा करके जवाब देते हुए बताया कर्माश्रित होकर के एक जगह से दूसरी जगह, और यहां आप करे भूताश्रित होकर के। विरुद्ध हुआ ना बात। ये कर्माश्रियता निरूपयति न भूताश्रियता। क्यों? वहां पर तौ हयत ऊचतु, वो दोनों ने वचा शत्रु क्या किया, वो सब पकड़ के बाहर चला गया। केवल क्या उसको हाथ पकड़ के बाहर गए, दोनों बाहर जाकर के बातचीत किए और आकर के घोषणा कर दिया सीधा। तो इसलिए कहते उन दोनों ने वहां क्या चर्चा की होगी, तौ हयत ऊचतु कर्म ही वतत ऊचतु, कर्म ही है ऐसा उन्होंने कहा। दोनों के दोनों ने आता यत प्रशंसतु, इसे उन दोनों ने जिसकी प्रशंसा की वो क्या था, कर्म ही वतत प्रशंसतु, कर्म ही का उन्होंने प्रशंसा की है। अर्थात यह जीव समस्त भूत और इंद्रियों को लेकर के जब एक जैसे दूसरे जगह जाता है वह कर्म आश्रित होकर के जाता है, भूत आश्रित होकर के नहीं जाता। अत्रोच्चत है तो सिद्धांत जवाब देता है प्रकरणों को समझो थोड़ा। वहां प्रकरण ग्रह और अतिग्रहों का प्रश्न था। अमुक दिशा में तुम क्या हो, अमुक दिशा में तुम क्या हो, ऐसे आठों दिशाओं को लेकर के अष्टग्रह और अष्टातिग्रह, 8 इंद्रियों को लिया, 8 इंद्रियों के विषयों को लिया। इंद्रिय विषय ग्रह और अतिग्रह उसका प्रकरण था वहां पे। अब वो कर्माश्रित होकर के ही होता है। इंद्रियों के सकल विषयों के प्रति प्रवृत्ति के मूल कारण कर्म ही है। आपके अपने कर्म और वासनाओं के आधार पर कर्म जन्य वासना है, अतः कर्म ही है, सब कुछ कह दिया। और यहां प्रकरण मरने के बाद आने जाने वाली बात है। इंद्रिय और इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति की बात नहीं है यहाँ पे, इसलिए प्रकरण अत्यंत भिन्न है। वही कह रहे देखो तत्र कर्म प्रयुक्त से ग्रहातिग्रह संचक इंद्रिय विषयात्मक से बंधन से प्रवृत्ति कर्माश्रयता उक्ता। वहां मैंने तत्र बृहदारण्य को उपनिषद में कर्म प्रयुक्त जो ग्रह और अतिग्रह संचक इंद्रिया और इसके विषय के प्रति जो बंधन का कारणीभूत प्रवृत्ति है ना, वो कर्माश्रित करके कहा दिया था। बंधनस्य प्रवृत्ति रीति कर्माश्रिता उक्ता। यह पुनः और यहां जो बात कहा जा रहा है भूतोपादानात् देहांतरोत्पत्ति रीति, यहाँ भूत उपादान कारण को देहांतरोत्पत्ति की कथा है। दोनों का बिल्कुल विलक्षण है प्रकरण, अत्यंत भिन्न प्रकरण है। वह प्रकरण बंधन का कारण, तो प्रवृत्ति का कारण कौन है? बंधन का कारण है प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति का कारण कौन है ये जानना चाह रहा था। उसके लिए कर्म बता दिया। कर्माश्रित होकर के ये जीव प्रवृत्त होता है। और यहां पर जो बात उठा है मरने के बाद अगला शरीर किसमें आश्रित होकर के प्राप्त करता है, इसलिए अत्यंत भिन्न विषय के प्रकरण है। तो इसलिए तो पुनः यह मैंने चांदोग्य के प्रश्न उठाइए, विचार जो चल रहा है चांदोग्य का, इसलिए यह तो पुनः मैंने चांदोग्य भूतोपादाना देहांतरवृत्ति भूत आश्रित मुक्तम। और प्रशंसा शब्दादपि तत्र प्राधान्य मात्रम कर्मण प्रदर्शित। यदि इसको समान विषय की ओर घसीट भी ले जाओ, अर्थ को खींच करके, वहां भी जो बृहदारण्यक में भी मरने के उत्तर के बाद क्वायम तदा मैंने मृत्यु अनंतरम, ऐसे कर जबरदस्ती अर्थ भी लेना चाहो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं। प्रशंसा तो कह रहे हैं, कारण की प्रशंसा हुई ना, जिसकी प्रशंसा हुई का मतलब क्या वो यथार्थ वो नहीं था। यथार्थ कोई दूसरा है, दूसरे के माध्यम से निकृष्ट को उत्कृष्ट के द्वारा प्रशंसा किया जाता है। इसे कहते हैं प्रशंसा शब्दादपि तत्र प्राधान्य मात्रम करण प्रदर्शितम।
कर्म के मैंने प्रवृत्ति में प्रधान कारण कर्म है, ये बात दिखा दिया। न तो आश्रयांतर निवारितम, जीव का आश्रयांतर का निवारण नहीं किया गया। तस्माद अविरोध, इसलिए यहां कोई विरोध नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बीच प्रसंग रोक दिया। तेजा परस्याम देवता है ना, उसमें नहीं गया। अब बीच में ही प्रसंग रोक करके प्रसंग संगतिया वो बोल रहा है, हमारे ये जो उत्क्रमण हुआ, ये जो इतना वाणी का, सर्वेंद्रियों का, मन में, मन का जो है प्राण में, और प्राण का अध्यक्ष में, अध्यक्ष का भूतों में आश्रित होकर के प्रवृत्त जो है जन्मांतर के लिए जाना, ये जो चीज है विद्वान और विद्वान दोनों के लिए समान है या नहीं? यह तो मुख्य रूप में उत्क्रमण का बात है। उसके बाद आता है वो तेज परस्याम देवता, वहां अलग ही शंका होगी। वह तेज शब्द भूतों को ले लिया, भूत तो जो है ब्रह्म में लय हो गया। पर देवता कौन है? ब्रह्म, जो जीव पहले आ चुका है। तो परस्याम देवता में से ब्रह्म लेना पड़ेगा। तो भूतों का लय ब्रह्म में जब होगा, ओके, फिर तो मोक्ष हो गया। तो उसके जवाब देंगे नहीं नहीं, भूतों का लय आत्मा में जो कहा जा रहा है उसका तात्पर्य स्वरूप लय नहीं है। वहां पर मुक्ति के बाद उसके लिए संसार आदि का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, नहीं तो योनि मन्ये प्रपद्यन्ते जब है ना, वो सारी बातें बिगड़ जाएगी। इसलिए अलग अधिकरण शुरू करें उस वाक्य के लिए। इस बीच में प्रसंग संगत्या आरंभ कर रहे हैं। विद्वत अविदुषो, विद्वान और अविद्वानों का बीच में उत्क्रांति समान होता है या उत्क्रांति में कोई फर्क है? वो तो उसके पास विद्या है ना, इसे फर्क माननी चाहिए। जो इसने उपासनाएं की हैं, तो उस व्यक्ति का जो गमन की, जो उत्क्रमण की जो रास्ता है वो अलग ढंग से होना चाहिए, और इसके उत्क्रमण अलग ढंग से होना चाहिए अविद्वानों का। पूर्व पक्षी विशेषी मानेगा, सिद्धांति समान कहेगा। आश्रित उपक्रमाधिकरण, आश्रिति उपक्रमाधिकरण आरंभ होता है प्रसंग संगत्या। देखिए उत्क्रमण के प्रसंग में सर्वोपक्रमण समान है या लोगों को लेकर के विशेष अलग अलग तरीके से होता है, ये जानना है। ज्ञान यज्ञोत्क्रांतिर असमा, समावान ही सा समा, मोक्ष संसार रूपस्य फलस्य विषमत्वतः आश्रित्युपक्रमं जन्म वर्तमानम् अतः समा, पश्चात् फल वैषम्याद् असमोत्क्रांतिरेतयोः। ज्ञानी और अज्ञ इन दोनों की उत्क्रांति असमा समावा। पूर्व पक्षी कहते हैं नहीं सा उत्क्रांति समा, उत्क्रांति समान नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि विद्यावान पुरुष को वो तो सीधा मोक्ष मान रहा है, वो सगुण विद्या को छोड़ दी, सीधा मोक्ष ले रहा। विद्वान में नहीं मोक्ष, सीधी सी बात है। ये विद्वान हो गया, मुक्त हो गया, शरीर छोटा विदेह मुक्ति होना है उसका। और अज्ञ का संसारी, इसे दोनों का उत्क्रमण एक जैसे कैसे हो सकता है? जिसको मोक्ष पाना है उसके बारे में कहा न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण तो उत्क्रमण ही नहीं करता। इसे दोनों के लिए बराबर नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष कहता है मोक्ष रूपा फल और संसार रूपी फल दोनों का विषम होने के नाते परस्पर विरुद्ध दिशा वाले हैं, इसे दोनों का मार्ग अलग अलग होगा। जैसे बद्रीनाथ को जो जाना चाह रहा है और एक दिल्ली जाना चाह रहा है, दोनों के मार्ग अलग होगा ना, उसी प्रकार से यहां पर भी मान लो। तब सिद्धांत कहते नहीं, आश्रिति उपक्रमम जन्म वर्तमान अतः समा। कहते आश्रिति मार्ग प्राप्ति, श्रुति मैंने मार्ग, मार्ग प्राप्ति पर्यंत उपक्रम। मार्ग कौन? दक्षिणायन मार्ग, उत्तरायण मार्ग, तीसरा मार्ग। कोई ना कोई मार्ग प्राप्ति तक के लिए तो आपको समान रास्ते से जाना पड़ता है। जैसे गांव से आदमी निकलेगा वो एक ही रास्ता रहता, गांव से निकला सीधा मेन रोड तक आएगा, फिर वहां आने के बाद देखा जाएगा इधर जाना उधर जाना कहाँ जाना। जैसे हम कहते ना, एक बार जो है एक आदमी घर से विरक्त होकर निकल गया और चौराहे पे खड़ा हो गया और सोचने लगा मैं कहाँ जाऊं, वापस घर जाऊं कि आगे बढ़ूं सन्यासी के लिए, सन्यास होने के हैं?
नहीं कैलाश की ओर जाऊं, शिवरात्रि आ रही है, क्यों उधर जाऊं, किस तरफ जाऊं, सोच रहा है। अब इधर भंगी ने फटकार दी, भंगी झाड़ू मार रही थी ना, और खड़ा है आदमी बीच में, तो क्या करेगी वो? अरे एक इधर हो जा, उधर हो जा, एक तरफ हो जा, क्या सोच रहा, चल। अब ना ये ठीक कर रही है, असली गुरु निकल गई, एक तरफ हो जाओ, क्या सोच रहा, इधर या उधर, उधर या इधर, ये सोचने की जरूरत है, एक तरफ हो जाना चाहिए। तो सही गुरु उसको मिल गया, तू ही गुरु है, चल दिया उसने सन्यास के लिए। लेकिन वहां तक तो चौराहे तक तो रास्ता एक ही था ना, उसके बाद 2 मार्ग जहां आया चौराहे में उसको संशय, क्या करो, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ऐसा करो कि वैसा करो। चौराहे का बोर्ड उल्टा टांग देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं बोर्ड टंगता है ना, अभी वही बताते हैं, एक बार हमने बोर्ड लगाते हैं ना, इधर से जाओ तो मथुरा मिलेगा, इधर जाओ तो मुंबई मिलेगा, लिखा रहता है, और बोर्ड को कोई घुमा देता है तो आदमी सब गलत गलत ही भागते रहेंगे, फिर लौट के आना पड़ेगा उन्हें। तो से तो अकल से काम होता है ना, कहने का मतलब। तो इसलिए यहां पर भी कहते कि देखो कि वो जो है आश्रुति मार्ग प्राप्ति पर्यंत चौराहे तक का जो उपक्रम है ना, वो बराबर होगा। और जन्म वर्तमान माता समा, और यहां उसकी बात ही नहीं हो रही जो निर्गुण ब्रह्म विद्या के अनुभव कर ले और मोक्ष वाली बात। यहां तो उनकी बात हो रहा है जो सगुण ब्रह्म उपासना किया है या नहीं किया है। अविद्वान ने सगुण ब्रह्म उपासना नहीं किया, वैदिक कर्म भी नहीं किया, वो सब आज्ञा में आ जाएंगे। और केवल कर्म किया या उपासना भी कर डाला, ये सब जितने भी पुनर्जन्म की प्राप्ति वाले हैं, चाहे स्वर्ग होकर लौट के आ रहा है, चाहे नरक होकर के लौट के आ रहा है, चाहे यहीं पर लुढ़क लुढ़क करके बार बार यही जन्म ले रहा है, उन सब जो जन्म वालों की चर्चा है। या निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष कहां तुम लटका पटका दिया, नहीं होता ये। जन्म वर्तमान मत समा, इसीलिए विद्वान अविद्वान दोनों का उत्क्रमण समान मानना चाहिए। पश्चात तो फल वैषम्या, इसीलिए बाद में फल में विषमता होती है। और चौराहे पर पहुंचने के बाद कोई दाया कोई बाया कोई सीधा जा रहा है कि नहीं। चौराहा तो इसलिए होता है ना, 4 रूट होता है, एक से जम तो आए हो और बाकी सामने 3 जगह दिख रहा है, और 3 जगह दिख रहा है तो किस तरह से दाया जाएगा बाया जगह सीधे जाएगा, वो तो अलग बात है, वो तो बाद की बात है। इसलिए फल वैषम्यात् पश्चात, वहां तक के लिए जो उत्क्रमण है, इस शरीर से निकलना वाला जो मामला है, वो तो बराबर है। उसके बाद का रूट कोई दक्षिणायन से जा रहा है, कोई उत्तरायण से जा रहा है, जो है जयसमरस में पहुंच रहा है। 3 रूट है वहां। इसलिए असमा उत्क्रांति रेतयो अवश्यम्यात् समा उत्क्रांति रेतयो, समा असमानी हो, दो को हल करो, समा उत्क्रांति रेतयो हो। इसलिए विद्वान अविद्वान दोनों की उत्क्रांति समान ही होगी, कहती है वैषम्याद हल। या उसके साथ जोड़ेंगे तो असमा भी हो सकता है। पश्चात तो फल वैषम्याद असमा वहां ले लो, फिर उत्क्रांति हेतु को पूर्व श्लोक में जोड़ना पड़ेगा। अतः हेतु उत्क्रांति समा, पूर्वार्ध में ना, वहां समा के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके अन्वय भी हो सकता है। जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे उसे। अच्छा, समान च आश्रित उपक्रमाद अमृतत्वंच आनुपोष्य। आश्रित उपक्रमा देवयानादि मार्ग के उपक्रम से यह चर्चा हुआ है। वो जो मंत्र आया वाग मनसी इत्यादि मंत्र, ये उस प्रकरण में पठित है जहां देवयानादि मार्गों का चर्चा करने के लिए आरंभ किया गया है। मार्ग उपक्रम से पूर्व विद्वान और अविद्वान की समाना उत्क्रमति समान है। क्यों? क्योंकि वांग मनसी अविशेष श्रुति है। और इतना ही नहीं, आश्रिति उपक्रमात, आश्रिति माने वही देवयानादि का उपक्रम करने के कारण से। और दूसरी बात अमृतत्व आनुपोष्य, सगुण विद्या में अमृतत्व का जो कथन है वह आनुपोष्य में सापेक्षित है। यहाँ विधेया अमृतम विंदते कह दिया है, विधेया अमृत में वो अमृत मोक्ष नहीं लेना, वह सापेक्ष अमृतत्व है। अच्छा, सेम उत्क्रांति किम विद्वत अविदुषो समाना किम वा विशेषवती विषयाणानाम विशेषवती तावत् प्राप्त।
वह यह जो अभी तक चर्चित जो उत्क्रांति है, उत्क्रमण, शरीर का मरने की प्रक्रिया, किम वह विद्वत और विद्वान दोनों के प्रति समान है, किम वह विशेषवती, अथवा उससे कोई विशेष फर्क है, दोनों के लिए रास्ता अलग अलग हो उत्क्रमण का। इति विषयानानाम प्रति, ऐसा संशय करने वालों के प्रति पूर्व पक्ष प्राप्त क्या हुआ, विशेषवती प्राप्त। हम दोनों के उत्क्रमण की प्रक्रिया अलग अलग होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। क्यों? भूताश्रय विशिष्टा ही ऐसा, क्योंकि ये जो गमन हो रहा है उत्क्रांति भूताश्रय से विशिष्ट व्यवस्था दिया सकता ना भाई। पुनर्जन्म के लिए पुनर्भवाय च भूतानि आश्रयन्ते, पुनर्जन्म के लिए ही भूतों को आश्रय किया। न च विदुषु पुनर्भव संभवती, और विद्वान को पुनर्जन्म तो होता नहीं, इसलिए उसके तो मार्ग अलग होगी ना, यह मार्ग ही नहीं है। बोलो विद्वान तो उत्क्रमण करता ही नहीं, और ऐसे प्राण आदि अपने अपने भूतों में लय हो जाते हैं। न से प्राण उत्क्रांति इसलिए कहा गया, अत्रैव समवलीयन्ते न च विदुष पुनर्भव संभवती। क्यों? अमृतत्व में विद्वान श्रुदय स्थिति, क्योंकि ऐसा सिद्धांत है भाई श्रुतियों क्या कि जो विद्वान होता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। तस्मात् अविदुष एव ऐसा उत्क्रांति, इसलिए अविद्वान के लिए ही यह उत्क्रांति का कथन आई हुई है और विद्वान के लिए नहीं हुए, ये कहा। अब एक देशी वेदांत एक देशी खड़ा होता है, महाराज हमने विद्या प्रकरण समामनानात् विदुषेव ऐसा भवेत्, यदि विद्वान के न होता ये सारे मंत्र छांदोग्य में उपनिषद में क्यों आया, इसको कर्मकांड में ले जाकर रखते। यहां विद्या का प्रकरण में उत्क्रांति का विचार क्यों हुआ है? फिर व्यर्थ है, जब विद्वानों को उत्क्रमण करना ही नहीं है, उत्क्रमण के जान के क्या करेगा वो? जिसको जानने का कोई लाभ नहीं उसको जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है या नहीं? लेकिन लोगों को लाभ महसूस होता है, लगता है, इसलिए सब जानने के प्रयास तो जरूर करते हैं। वैराग्य भी हो सकते हैं। वैराग्य अर्थ थोड़े, वो तो विद्वान है, वो तो मुक्ति हो रहा है, उसको तो वैराग्य का अभी कहाँ से, वो तो कर्म में बोलना चाहिए वैराग्य अर्थ। एक कर्म करोगे, ऐसा कर्म करने कर्म कांड में आना चाहिए वैराग्य अर्थ। ऐसा कर्म करोगे तुम्हें उत्क्रमण मिलेगा, इसे कर्म मत करो, वैराग्य हो जाओ, ऐसे वहीं आना चाहिए वैराग्य। यहाँ क्यों लाया उसको? तो कहते कि देखो विद्या प्रकरण समामनानात् विदुषेव ऐसा भवेत्, विद्वान की ही उत्क्रमण का चर्चा है। चेत पूर्व पक्षी खंडन करते हुए देशी का खंडन कर रहा है, न स्वापादिवद यथा प्राप्त अनुकीर्तनात्। अरे स्वापादि के समान यथा प्राप्त का केवल अनुवाद है, विधि नहीं है यहाँ, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। विद्या प्रकरण में जो आया हुआ ये अनुवाद है। यथा ही यत्र पुरुष स्वपिति नाम, देखो वहीं आगे पीछे देखेंगे आपको पता लगता है। यत्र पुरुष स्वपिति नाम आशिषति नाम पिपासति नाम इति च सर्व प्राण साधारण एवं स्वापादि अनुकीर्त्यन्ते विद्या प्रकरणे अपि, प्रकरणे नहीं प्रकरणे, र जोड़ना पड़ेगा। कभी इत्यादि में देखिए सर्व प्राणी का साधारण होता स्वापादि का अनुवाद किया है विद्या प्रकरण में भी। विद्या प्रकरण अपि प्रतिपिपादित वस्तु प्रतिपादन अनुगुण्य, वो क्यों ऐसे किया गया? प्रतिपादन करने के लिए इच्छित जो वस्तु उसका प्रतिपादन करने में सुविधा हो, उसके अनुरूप अनुकूल को देखते हुए इन चीजों की भी चर्चा बीच बीच में कर दी गई अनुवाद पूर्वक। न तो विदुषो विशेषवंतो विधित्स्यन्ते, क्योंकि जो विद्वान है वो विशेष स्वरूप वाला है, वो तो विधि का चक्कर पड़ने वाला नहीं है, उसके लिए विधि करना इच्छित ही नहीं है। न विधित्स्यन्ते एवं यम भी उत्क्रांति, इसलिए जैसा स्वापादि विद्वान के लिए आशिषा पिपासा इत्यादि विद्वान के लिए अविधित सिद्ध है, उसी प्रकार से यह उत्क्रांति भी महाजन गतैर्वा अनुकीर्त्यते। यम एवं यम अपनी उत्क्रांति न विद्य जोड़ देना, यह उत्क्रांति उनके लिए विधान नहीं किया जाता है। अथवा प्रशंसार्थ महाजन लोग जिस मार्ग से गए हैं उसका अनुकीर्तन मात्र ही है।
यस्याम परस्याम देवतायाम पुरुषस्य प्रयतः तेज संपत्ते स आत्मा तत्वमसी इत्येतत् प्रतिपादितुम। क्योंकि ऐसा उनको अन्वय कर दिया। देखो पूर्व पक्ष ने पूरे प्रकरण को जोड़ डाला आगे पीछे को। कहता है ये जो मंत्र बोलते बोलते कहा ना, जो कहा जाएगा तेजा परस्याम देवतायाम करके जिसको बताया पुरुषस्य प्रयतः, ये जो विद्यावान पुरुष अपने विद्या को प्रयत्नशील है, यह व्यक्ति तेज को संपन्न करेगा। और वह तेज जो संपन्न होके उस तेज के माध्यम से वो परस्याम देवता पर संपन्न होगा। और वो जो परस्याम देवता है वही तुम हो, स आत्मा तत्वमसि, ऐसे जोड़ दिया। यदि एतत् प्रतिपादित हम, इस बात को प्रतिपादन करने के लिए उत्क्रांति का अनुवाद कर दिया। प्रतिषिद्धा चेषा विदुषा, और उल्टा उसके तो गति उत्क्रमण का निषेध भी किया श्रुति ने। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, अरे विद्वान के जो प्राण आदि हैं वे उत्क्रमण करते ही नहीं है, कह दिया। तस्मात् अविदुष एव एषा उत्क्रांति सिद्धम, इसलिए अविद्वान को ही यह उत्क्रमण का प्रक्रिया बताई गई है। इत्यं प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांति कहता है नहीं भाई, समानाच एषा उत्क्रांतिर वांग मनसी इत्याद्या विद्वत् अविदुषो आश्रित्युपक्रमात् भवितुमर्हति अविशेष श्रवणात्। समानाच ऐसा उत्क्रांति, ये जो उत्क्रांति है ये समान है। वांग मनसी इत्याद्या, वाणी मन में इत्यादि जो कहा गया उत्क्रांति, वो विद्वान अविद्वान दोनों के लिए बराबर है। लेकिन कब तक के लिए बराबर, कितनी दूरी तक दोनों एक रास्ते से जाएंगे? कहते हैं आश्रिति उपक्रमात् भवितुमर्हति, मार्ग की प्राप्ति पर्यंत जो है उनका अपना अपना नीचे फल भोग के योग्य जो मार्ग है, उत्तरायण दक्षिण आदि मार्ग, उनकी प्राप्ति पर्यंत के लिए इन दोनों का समानता मानी जाएगी। अविशेष श्रवणा, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं किया। जैसे बाद में फर्क किया है उत्तरायण दक्षिणायन करके, यहाँ तो फर्क है नहीं। यदि होता यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से शरीर छोड़ने का भी, फिर तो ऐसी श्रुति यहाँ होती इस विषय में भी। अविद्वान देह बीजभूतानि भूत सूक्ष्मानि आश्रित्य कर्म प्रयुक्त देह ग्रहणम अनुभवितुम संसरति। अविद्वान जो है देह का बीजभूत भूतों को, भूत सूक्ष्मों को आश्रित करके कर्म से प्रेरित होकर दूसरा शरीर को प्राप्त करने के लिए, ग्रहण कर अनुभव करने के लिए संसरण करता है, आता जाता है। विद्वान क्या करता है? ज्ञान प्रकाशित मोक्ष नाड़ी द्वारा आश्रित, ज्ञान से प्रकाशित जो मोक्ष नाड़ी है, ज्ञान से प्रकाशित सगुण ब्रह्म उपासक ले रहे हैं। भेद इतना ही बता रहे ना, विद्वान और अविद्वान शब्द से यहाँ क्या भेद लेनी है? अविद्वान से वो नहीं लेना जो निर्गुण ब्रह्म विद्या वाला, जो सगुण ब्रह्म उपासक है उपासना से प्रकाशित, या ज्ञान से लेना उपासना, ब्रह्म ज्ञान नहीं, उपासना से प्रकाशित जो मोक्ष नाड़ी द्वारा माने मूर्धन्य नाड़ी द्वारा, उसका आश्रय कर कहा जाता है ये ब्रह्मलोकम आश्रय थे। ऐसा ध्यान करना, नाड़ी द्वारम आश्रय थे, उस नाड़ी द्वारा कहा जाएगा? ये ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा। तो जाना तो दोनों को है, उन्हीं को लेना यहाँ पर। ज्ञान उस विद्वान को भी लेना जो जाता है, उस अविद्वान को लेना है जो जाता है। लेकिन दोनों एक कर्म प्रदान होकर दक्षिणायन मार्ग को जा रहा है, एक विद्या उपासना प्रदान होकर के उत्तरायण मार्ग को प्राप्त हो रहा है। उन्हीं दोनों की विद्वान और विद्वान शब्द से लिया जा रहा है, और उन दोनों का मरने की जो प्रक्रिया है वो समान, ये कहना इष्ट है। तदेतद आश्रित उपक्रमाद इत्युक्तम, इसी बात को आश्रित उपक्रम से शब्द से सूत्रकार ने कहा है। न अमृतत्व में विदुषा प्राप्त, कहा आप ले गए हो? ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा अमुक लोग को, उन लोगों को प्राप्त करने वाले क्या नहीं है विद्वान शब्द से? यहाँ तो विदुषा शब्द से सीधे ब्रह्मज्ञानी को लेना चाहिए। क्यों? अमृतत्व है ना, अमृतत्व विद्वान अष्टुते, विद्वान शब्द से उसको लो जो मुख्य अमृतत्व को प्राप्त करने वाला ब्रह्मज्ञानी को लेना। पूर्व पक्ष है न अमृतत्व ही विदुषा प्राप्त, न च तद देशांतरायत्तम, और उसके लिए देशांतर आने जाना है नहीं। तत्र कुतो भूताश्रतम सती उपक्रमो वा इति, इसलिए भूताश्रय या उपक्रम इत्यादि श्रुति है, उपक्रम है, सब कहां से आया? भूताश्रतम श्रुति, भूताश्रित गमन और उत्क्रमण, उत्क्रमो वा कुतः से,
कैसे हो सकता है? इति अत्र उच्यते। तब सिद्धांति कहता है भाई यहाँ जो अमृतत्व शब्द आया अनुपोष्य चीदम, वो अमृतत्व कैसा है? अनुपोष्य है, मैंने सातिशय। क्योंकि जो जा रहा है यथा समृद्ध प्राप्त करने के लिए वो अधग्वा अत्यंतम अविद्याधीन क्लेशान अपर विद्या सामर्थ्याद आपेक्षिकम अमृतत्वम प्रेप्स्यते। साफ कह दिया है कि जो जा रहा है कौन जा रहा है? वो अपर विद्या का सामर्थ्य वाला जा रहा है। अपर विद्या वाला सामर्थ्य वाला होने से क्या है? वो अपने क्लेश आदि अविद्या आदि बीज है जिनका, ऐसा जो क्लेश आदि उनको अत्यंत अधग्वा बिना नष्ट किए ही वो जा रहा है, इसलिए उसको तो गमन रहेगा ही। अतएव उसको आपेक्षिक अमृतत्व प्रेप्स्यते संभवति तत्र मृत्युपक्रम भूताश्रयत्व। ऐसे में जो है भूताश्रयत्व और भूताश्रय विशिष्ट श्रुति और उपक्रम मन यहां से उपसंहार जो उत्क्रांति, ये दोनों सारी चीजें जो चीजें हैं वो संभव है। नहीं निराश्रयणम प्राणानाम गतिर्पबद्धते है, निराश्रित अगर प्राणों का गति कोई करण नहीं कर सकता। तस्माद दोष, इसलिए समाना उत्क्रांति असमाना श्रुति, समाना उत्क्रांति असमाना श्रुति, ये सिद्धांत सिद्ध हुआ। किसके लिए? अपर विद्यावान पुरुष और अविद्वान पुरुष के लिए। अब कहते हैं कि भाई ये भी क्यों मानने की क्या जरूरत है? क्योंकि तेज परश्याम देवता मंत्र आया और सीधा ब्रह्मलय हो रहा है। न मार्ग है न उत्क्रमण, कोई जरूरत ही नहीं। इतनी उत्क्रमण बस। तेज समापन हुआ, तेज के साथ एकीभूत हुआ, तेज प्रधान पंचभूतों में, और पंचभूत कहाँ लय हो जाएंगे? परश्याम देवता है नहीं, जीव नहीं, पर ब्रह्म में। वो तो जीव सहित तेज में आया है, अब वो सारा का सारा ब्रह्म में चले गए, अब वहां स्वरूप लय हो गया तो मोक्ष हो गया। इसलिए मरते ही सबको मोक्ष हो जाएगा, कुछ भी झंझट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, पढ़ रहे हैं, मनोरंजन है, काल व्यतीत करने के लिए, मोक्ष के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और क्या करें, खाली बैठे हैं, वो भंडारा पचाना है, थोड़ा पढ़ लिए। नहीं, ये पूर्वज कहता है, बड़ा सुंदर है। तो सिद्धांत कहते नहीं, फिर सारा संसार का जो व्यवहार है, संसार व्यपदेश व्यर्थ हो जाएगा। पुनर्जन्मादि का जो है कहा है, आप पुरुष सुभवती, कैसे ये सब कहे घटेंगी। योनि मन्य प्रपद्यन्ते है ना, वो भी आया कठोपनिषद में, वो सब कैसे घटेगा। इसीलिए पुनर्जन्म तो मानना पड़ेगा। इस हमारे शरीर का मरने से तुरंत वो सीधे ही वहां पर श्याम देवता में लय हो गया, स्वरूप लय हो गया, भूत सब के सब ब्रह्म में एक हो गया, अतः मोक्ष हो गया। ऐसा अर्थ इस वाक्य का नहीं लेना। तेज पर श्याम देवता है वाक्य का क्या अर्थ लेना चाहिए, तो वापस उसी में लौटा, उसी वाक्य में, छांदोग्य के वाक्य में। संसार उपदेशाधिकरणम, पूर्व पक्षी आक्षेप संग से आरंभ करता है कि आगे श्रुति की बात अपने उठाए ना, उस पर वो आक्षेप करने लगा। श्रुति है ही नहीं, उत्क्रांति है। उत्क्रांति है तो मरना तो जरूरी है ना मोक्ष के लिए, उसके हिसाब से मरना ही मोक्ष हो गया, तो मरना जरूरी है, मरने के लिए उत्क्रांति जरूरी है। लेकिन आपने जो आश्रुति जो पूर्व सूत्र में कहा, श्रुति की जरूरत ही नहीं, श्रुति है ही नहीं, मार्ग की जरूरत क्या। अरे जाना हो तब ना मार्ग की जरूरत है, जब जाना ही नहीं जिसको, मार्ग की क्या जरूरत है। क्योंकि यही मरते बराबर सब भूत सहित जीवात्मा ब्रह्म में लय हो गया, खत्म हो गया। इसलिए वो आश्रित उपक्रमात् के आधार पर आक्षेप कर रहा है। श्रुति नास्ती व श्रुति आवश्यक है, नास्ती ही नहीं, वो तो जरूरत ही नहीं। तब नहीं उनकी जरूरत है संसार उपदेशाधिकरण। तब आराधिकरण आरंभ किया, संसार उपदेशाधिकरण। इसमें देखिए अधिकरण सार क्या कह रहे हैं। स्वरूपेणात वृत्त्या वा भूतानां विलय परे स्वरूपेण लयो युक्त स्वोपादाने परात्मनि आतज्ञस्य तथात्वेपि वृत्त्यैवान्यस्य तल्लयः न चेत् कस्यापि जीवस्य न स्यात् जन्मान्तरं क्वचित्। कहते हैं अथ स्वरूपेण वृत्त्या वा भूतानां विलय परे,
तेज परस्याम देवतायाम जो कहा गया मंत्र में, वो भूतों का जो लय है वो स्वरूप लय मानना चाहिए आत्मा ब्रह्म में, अतः वृत्ति मात्र करे मानना। पूर्व पक्ष कहता है स्वरूपेण लयो युक्त, स्वरूपेण लय मानना उचित है, क्योंकि आपने ही नियम बनाया था जो जिससे उत्पन्न होता है उसमें जब लय होता है तो स्वरूप लय होता है। और ये भूत कहां से पैदा हुए थे? तस्माद ये तो आत्मा आकाश संबुद्ध आकाशात वायु और अग्नि, भूतों की उत्पत्ति तो आत्मा से हुआ, इसलिए भूतों का लय आत्मा में यदि हो रहा है तो आपको मानना पड़ेगा, तो सीधा स्वरूप लय मानना पड़ेगा, आप ही के सिद्धांत के हिसाब से स्वरूप लय मानना पड़ेगा। तब पूर्व पक्षी का जवाब है सोपादाने परात्मनि लयो स्वरूपिण लयो युक्त। तब सिद्धांत कहते हैं नहीं, आत्मज्ञस्य तथा परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी नहीं, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी की बात यदि कहते हो तो मान लेंगे। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी का जो है सब भूत सीधा ब्रह्म में लय हो जाते हैं, यहीं पर रह जाते हैं, वो होते जाते नहीं का मतलब क्या, वो अपने अपने तत्व कारणों में लय हो गया, उसके बारे में तो मानेंगे। आत्मज्ञस्य तथात्वे अपि अन्यस्य वृत्त्यैव तल्लया, जो अन्य समझे अनात्मज्ञ, जो अनात्मज्ञ पुरुष है जीव है, उनका तो ये भूतों का लय वो वृत्त्यालय ही माना जाएगा, स्वरूप लय नहीं। क्या मानने की जरूरत है? कहते मानो यदि तुम्हारे कहने से न चलो तो, यदि आपके कहने से हम बात मान लेते हैं तो एकस्यापि जीवस्य न चेत, एक भी जीव नहीं रह जाएगा, सब मरने के बाद मुक्त होते जाएंगे। न चेत न जन्मांतर मुक्त, कभी भी कहीं भी किसी को भी जन्मांतर की प्राप्ति नहीं होगी। जब जन्मांतर की प्राप्ति नहीं होगी संसार का उपदेश क्यों किया? फिर आप पुरुषों वचन से क्यों बोला? जन्मांतर की तो बात उठी वहां पर, जो गौतम को दी हुई पंचाग्नि विद्या है अशुभति के राजा से, वो पूरा जन्मांतर की ही प्रक्रिया है। और कठोपनिषद में भी जन्मांतर की प्रक्रिया कही गई है। आभूत संप्लवम अमृतत्वम प्रचक्षते, स्मृतिकार अनेकों इस प्रकार से श्रुति स्मृति मिलती है जिससे सिद्ध होता है अनात्मज्ञ भी मरने के बाद होते हैं। सभी जीते जी आत्मज्ञ नहीं हो गए होते, जीते जी यदि आप आत्मज्ञ हो गए तो शरीर का मरने से मोक्ष मुक्त हो विदेह मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सभी के सभी जीते जी आत्मज्ञ नहीं होते। यह इसलिए अनात्मज्ञ का होने के कारण उनके लिए श्रुति मानना आवश्यक है। आते उत्क्रांति समा श्रुति असमा वापस सिद्ध हो गया। तदा आपीते संसार व्यपदेशात्, तत् आपीते तत् प्रथमा है, तदा करके कालवाचक नहीं करना, तत् आपीते तत् मने वह जो तेज तदुपलक्षित पंच सूक्ष्म महाभूत आपीते मोक्ष पर्यंत रहते हैं। अपीते अपीते मैंने लय स्वरूप लय उनके कब होती है? मोक्ष के काल में। इसलिए अपीते है मैंने मोक्ष पर्यंत रहते हैं। संसार व्यपदेशा, क्यों? योनि मन्ये प्रवृत्ति श्रुति संसार का उपदेश कर रहा है। भाष्य तेज परस्याम देवता मित्यत्र प्रकरण सामर्थ्यात् तद यथा प्रकृतम तेज साध्यक्षम सप्राणम सकर्णग्राम भूतांतर सहितम बृहद पुंस प्रस्याम देवतायाम संपतित इत्येतदुक्तम भवति। प्रकरण के सामर्थ्य से जैसा प्रकृत हुआ है, यथा प्रकृतम तत्तेज, वो जो तेज कैसा तेज है अभी? साध्यक्षम जीव सहित है, सप्राणम सकर्णग्रामम भूतांतर सहित, कि कर्णग्राम मन में, मन प्राण में, प्राण जीव में है ना। इसलिए वो जो तेज है इन सब के साथ ये सारे चीज अब उस तेज के अंदर विद्यमान है। और तेज अकेला नहीं, भूतांतर सहित है। वह जो है प्रयता मरता हुआ इस पुरुष का परस्याम देवता समझते हैं, और परब्रह्म परमात्मा में पूर्णतया स्वरूप लय मानी चाहिए उत्तम भवती। यह बात कहा गया। कीदृशी पुनरियम संपत्ति स्यात् इति चिंत्यते है। वो जो तेज का जो ब्रह्म में संपत्ति है वो किस प्रकार की है वो लय, यह यहाँ पर विचार किया जाता है। तत्र
वह संशय होने पर पूर्व पक्षी कहता है आत्यंतिक एव तावत स्वरूप प्रविलय इति प्राप्त। आत्यंतिक स्वरूप लय को ही यहां पर मानना चाहिए। क्यों स्वरूप प्रलय मानना चाहिए? क्योंकि उस समस्त भूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? तत्प्रकृतित्व है, आत्मा ही उसकी प्रकृति है। अतएव तत्प्रकृति आत्म प्रकृति का होने के कारण से इन सब का लय अपना मूल प्रकृति में चला गया। कार्य का कारण में चले जाना, वहां आपने कहा था स्वरूप लय होता है, अतः स्वरूप लय मानना चाहिए। सर्वस्य ही जनिमतो वस्तुजात प्रकृति परादेवता प्रतिष्ठापितम। क्योंकि आपने ही प्रथम अध्याय में बड़ा जोर लगा करके है सब निचोड़ करके सिद्ध कर दिए थे कि सर्वस्य ही जनिमतो वस्तुजात, जो कुछ भी उत्पन्न होता है संसार वस्तु समूह, वो सब के सब का प्रकृति कौन है? परादेवता इति प्रतिष्ठापित। यह आपने पहले सिद्ध कर दिया है। तस्मात् आत्यंतिक यम अविभाग आपत्ति, इसलिए भूतों का जो है परमात्मा ब्रह्म में जो लय है वो आत्यंतिकी अविभाग प्राप्ति ही माननी चाहिए। इत्यम प्राप्ति ब्रह्म, ऐसा पूर्व पक्ष का प्राप्त सिद्धांत जो तद आपीते है संसार उपदेशात्। तत्मने तेज आदि, तेज करने से क्या अकेला नहीं लेना, आदि भूत सूक्ष्म श्रोत्रादिकरणाश्रय भूतम, तेज आदि भूत सूक्ष्म श्रोत्रादिकरणों का आश्रय भूता जो है वो आपीते है संसार मोक्ष। जब तक संसार से मुक्त नहीं होंगे, संसार का लय नहीं कर डालेंगे, तब तक सम्यक ज्ञान निमित्तात्, सम्यक ज्ञान निमित्तक संसार से मोक्ष तक ये अवतिष्ठते बने रहते हैं। इसका क्या प्रमाण है? योनिम मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम इत्यादि संसार व्यपदेशा। यहाँ मरने के बाद कोई ठूंठ बन जा रहा है, कोई स्थाणु बनता है, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, अलग अलग प्रकार के जन्मों के यहाँ चर्चा हुआ। अन्यथा ही सर्व प्रायण समय एव उपाधि प्रत्यस्तमयाद अत्यंतम ब्रह्म संपद्यत। नहीं तो यदि आप इस बात को नहीं मानोगे तो क्या होगा? मरते के साथ साथ सब ब्रह्म में हो जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। फिर अगला जन्म में अलग अलग सब प्रकार शरीर प्राप्त होगा, ऐसे कहने वाली श्रुतियां बाधित होंगी कि नहीं होंगी? सब बाधित हो जाएंगे। अन्यथा ही इसलिए अन्यथा का दिया, यदि नहीं मानोगे तो सर्व सभी के सभी जीव प्रायण समय एवं मृत्यु काल में ही उनका समस्त उपाधि का प्रत्यस्त नाश हो जाने के कारण से अत्यंत ब्रह्म संपत्ति वह अवश्य अत्यंत रूपेण आत्यंतिक रूप से ब्रह्म संपत्ति प्राप्त कर जाएंगे। तत्र विधि शास्त्र अनर्थकम स्यात् विद्या शास्त्र, यदि ऐसा है फिर ये सारे विधि शास्त्र और विद्या शास्त्र भी जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान निमित्तश्च बंधो न सम्यक् ज्ञानादृते विसृंसितुम वर्रति। और सबसे बड़ी बात है मिथ्या ज्ञान निमित्त के जो बंधन है वह सम्यक अप्रोक्षानुभूति आत्मा का अप्रोक्षानुभूति किए बिना उसका नाश करना किसी से भी संभव नहीं है। तस्मात् तत्प्रकृतित्वेपि, यदि भी यहाँ प्रकृति विकृति भाव है फिर भी सुषुप्ति प्रलयवत, सुषुप्ति और ये जो अवान्तर खंड प्रलय वाला होते हैं इसी के समान यहाँ पर भी बीज भाव अवशेषा एव एषा सत्संपत्ति रहती। बीज भाव से युक्त ही यहाँ पर विलय मन। जैसे सुषुप्ति में क्या होता है, आप जब जाते हो सो जाते हो सबके साथ वहां पर भी यही हुआ, आप एकीभूत हो चुके हैं, लेकिन जो है वहां वो सबको लेकर के वो मैली चादर ओढ़ करके सोए हैं ना, तो वो उसको ओढ़ के सोए हैं, वहां पर जा रहे हैं। उसके साथ वो बीज भाव है ना वासना मई रूप में धारण करके वो आपके साथ विद्यमान है। यथा इसी प्रकार से खंड प्रलय संसार के होते हैं जब हर युगों का वगैरह, उस समय भी यही होता है। सब कहाँ गए? नारायण का पेट में चले गए बोलते हैं। फिर वो पेट से कैसे निकलते हैं? सीधे बाहर नहीं आते, वो नाभि एक कमल आता है, कमल से बाहर आता है, फिर उस पर ब्रह्मा जी हो जाते, फिर वो सृष्टि बनाते हैं। आना जाना तो चक्कर बता दे, लंबा चौड़ा कहानी। तो वो जो बात है वहां पर भी बीज भाव से युक्त होकर क्रिया विराजमान है। इसे दृष्टांत देता है, हजारों घड़ा डाल दो समुद्र के अंदर, पानी के साथ भरा हुआ रहता है,
लेकिन जब चाहे तो घड़ा निकाल लो। पहले जमान लोग सोना चांदी वर को बंद बुंद करके कुआं में डाल के रख देते थे। अब चोरों को पता लग गया, ऐसा कोई स्थान है आप अब छिपा सको और चोरों को पता ना चले। कोई नई तरकीब आप निकाल भी लोगे ना, उसको भी एक सिनेमा बन जाए कभी ना, लोगों को पता लग जाता है। बड़ा आश्चर्य माया की है। आदमी पैसे को लंगोटी में रखा गया तभी पकड़ में आ गया। ऐसे एक से एक उस्ताद है। एक ने तो ना वो लाठी होता है, लाठी वो पाइप डंडा, उसे पाइप था, वो पाइप आगे पीछे खुट लगा दिया है, उसके अंदर नोटों को ठूस ठूस के रखा है, सब 500 के नोट। जब 500 होता तो उसको गोल कर उसने ठूस दिया, और उसका पूरा बैंक वही था। जो लाटे वो मरा, जो लाठी से निकल गया, उन्हें मालूम, दूसरों को मालूम था ना, वहां भीख मंगा जितना और दूसरे थे हर की पेड़ी में, उन्हें मालूम था कि ऐसा करता है, लेकिन कोई छेड़ते भी नहीं थे। उन्हें पता है मरने के बाद हमें ही मिलना है, पहले क्यों परेशान हो। और जैसे वो मरा, उन लोगों ने सब निकाली अपना, पता चला तो 10,000 रुपये से ऊपर था उसके अंदर। तो ऐसे एक से एक लोग हैं रखने की तरीका वाले। तो इस तरह से यहां भी आप अपने आप को भी रख लेते हैं, नहीं ब्रह्म नहीं होते हैं। वही कह रहा है, तस्मात् प्रकृतित्वे भी सुषुप्ति प्रलय वद बीज भाव अवशेषा एव एषा सत्संपत्ति। इसलिए परदेवता के ऐसा तेज की जो प्रकृति होने पर, तेज आदियों का प्रकृति होने पर भी सुषुप्ति और प्रलय के समान बीज भाव अवशेष से विशिष्ट होकर के ये जीव वहां सत्संपत्ति को प्राप्त करता है। सूक्ष्मम प्रमाण तथोपलब्धे है। अन्य भूतों सहित वह तेज जो है प्रमाणता, प्रमाण से सिद्ध हुआ है कि और स्वरूपतः, प्रमाणतश्च स्वरूपतश्च सूक्ष्म सूक्ष्म तथा उपलब्ध है, ऐसे ही श्रुतियों में उपलब्ध हुआ है। क्योंकि किसी प्रकार की उपलब्धि देखी गई। वो जो तेज आदि है भौतिक तेज आदि के समान नहीं है, वो अत्यंत सूक्ष्म है। तच्च इतरभूत सहितम तेजो जीवस्य अस्मात् शरीरात् प्रवसतः आश्रयभूतम स्वरूपतः परिमाणतश्च, वहां पर गलत छपा है, परिमाणतश्च छाप दिया, परिमाण नहीं प्रमाणतश्च होनी चाहिए। जहां भी जिन ग्रंथों में गलत है ठीक करो। प्रमाणतश्च सूक्ष्म भवितुम अर्हति, वो सूक्ष्म ही हो सकता है। इस देह से प्रयाण करने वाले जीवस्य अस्मात् शरीरात् प्रवसतः, इस शरीर से प्रवास करता हुआ इस जीव का जो आश्रयभूता तेज है, वह इतर भूतों के से जो तेज है वो स्वरूपतः और प्रमाणतश्च दोनों ही प्रकार से अवश्यम भावी सूक्ष्म ही हो सकता है। तथा ही नाड़ी निष्क्रमण श्रवणादिभ्यो अस्य सूक्ष्म उपलब्धते। ये कैसे मालूम हुआ कि नाड़ियों से निकलता है, ऐसा श्रुतियों में कथन हुआ। और नाड़ियों से जो निकलने, नाड़ियां इतनी सूक्ष्म है और उससे भी अंदर से निकल रहा है, इसका मतलब क्या कितना सूक्ष्म होगा। यदि कोई कहे मैंने सुई का जो छेद से हाथी को निकाला, तो कोई मानेगा क्या? अरे सुई का छेद में हाथी कैसे निकल जाएगा? उसके अपने दिमाग से निकलेगा। दिमाग में भ्रांति है। तो इसलिए कहते कि देखो वो इतना सूक्ष्म है तो उससे निकल रहा है का मतलब कि उससे भी वो जरूर सूक्ष्म होगा। अब जैसे मोटे बुद्धि वालों को तो ऐसा भी होता है ना, न्यूटन जैसा आदमी को भ्रांति हो गया है, बड़ा छेद से बड़ी बिल्ली निकल रही है, बड़ा छेद था, वही बिल्ली पाला था, वो बिल्ली निकलती थी, उससे आती थी जाती थी छेद से, और उस बिल्ली ने बच्चे रख दिए, बच्चे दे दिए। अब वो न्यूटन घबरा गया, अभी बच्चों को कैसे निकलेंगे, हैं? बच्चे कैसे निकलेंगे, ये तो छोटे छोटे हैं। अरे तो बड़ा छेद से ये छोटे कैसे निकल सकते? नहीं निकल सकते। वो तो बिल्ली के लिए वो गेट है, और दूसरा छेद बनवाया उसे बुलाकर। अब बड़ा कारपेंटर ने समझाया, बड़े ने जरूरत नहीं है भाई, वो उससे निकलती है बड़ी निकलती, छोटी भी निकल जाएगी। अरे नहीं, तुमको पता ही नहीं, तुम पढ़ा लिखा है नहीं, मूर्ख है। जो कह रहा होगा मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मेरे को बोलता है उल्टा।
पर छेद होता। उसने छोटी छोटी चीज 4 करा दी, 4 जाएंगे तो एक के बाद एक जाएंगे, ये भी नहीं अकल उसको। 4 को एक साथ जाते हैं वो, इसलिए एक साथ जाने 4 एक साथ छेद बना पड़ा, एक लगातार 4 छोटे। ऐसे अकल वाले भी है ना। आज छोटे में बड़ा जाएगा, वो तो छोड़ो, बड़े में छोटा भी नहीं जाएगा बोलने वाले भी है। फिर जब छोड़ा गया, जब देखा सब एक साथ भाग गए अंदर से, तब वो कल अरे तो बेकार छेद होगा। तो ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं, है? तो ये सामान्य बात है। इसीलिए वो नाड़ी से जब जा सकता है, जैसे मतलब नाड़ी से भी जरूर सूक्ष्म, इसमें कोई संशय नहीं है। तत्र तुनुत्वाद संचार उपपत्ति, तो मैंने सूक्ष्मत्वाद, स्वच्छत्वाच अप्रतिघात उपपत्ति, और स्वच्छ होने के नाते कोई प्रतिघात भी नहीं करता। अतएव च देहात निर्गच्छन पार्श्वस्थिर नोपलभ्यते, इसे जैसे देह से निकल जाता है, आस पड़ोस के बगल में जो खड़े हैं वो लोग हाथ पकड़ के देखते कि जाओ हो, ये तो ठंडा हो गया, मर गया बोलते। नोपमर्दे नाता, अगला सूत्र आएगा।